कंज पद कंदारुणम। सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम। तुलसीदास शंकर शेष मुनि मुनि रंजनम। हम हृदय कंज निवास करु कामा विखल दल गंजनम। जाहिरा चो मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजानशील सनेहि जानत रावरो। बात गोरी शीस सुनि सिय सहित ही हर्षित हली। तुलसी भवानी पोच पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली।
कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सियहर्ष ने जाति कही जान गोरी अंकुल, पाम अंग फरकन लगे मंजुल मंगल मूल। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोल लक्ष्मण जति की जय, बोल चारों भाइयों की जय। बोल सियापति रामचंद्र की, बोल लक्ष्मण जति की, बोल चारों भाइयों की, बोल
के द्वार तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। अगर राक्षसों का इसी प्रकार दुष्प्रचार यहाँ पर रहा तो कोई भी ऋषि मुनि अपने मस्त कभी पूरा नहीं उतर सकता। इसलिए एक राजा को राजा से, दुष्ट को दुष्ट से और सज्जन को सज्जन से मिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अहिंसा के पुजारी और राक्षसों का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए चलते हैं किसी राजा से, इसे महाराज दशरथ के यहाँ, ताकि कुछ सहायता मिल सके। दशरथ महाराज की जय। जाना बाहर जाना, अरे बाहर जाना। प्रणाम। महाराज की जय जयकार हो। कहाँ है महाराज? द्वार पर विश्वामित्र पधारे हैं। हमारे अहो भाग्य, चलो हम उनके स्वागत के लिए चलते हैं। ठीक है महाराज। कहिए ऋषिराज, किस प्रकार से आना हुआ? हाँ राजन, विशेष प्रयोजन से ही आपके पास आया हूँ। कहिए ऋषिराज, मेरे लिए क्या आदेश है? कृपया करके और मेरे वक्तव्य को ध्यान से सुनिए। हे राजेंद्र, अब ध्यान दे, सुन मेरा अहवाल। आज तेरे दरबार में मेरा है ये तुझ सवाल। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख निश्चर मुझको देते हैं। पूजा सामग्री यज्ञ भूमि सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से दुख पाकर घबराया हूँ मैं। रक्षा सहायता दो चीजें तुमसे लेने आया हूँ मैं। हे राजेंद्र, तू अपने राम लखन को दे और दे दे कुछ दिन के लिए। इसमें तुम्हें आनंद सुंदर यश है, कल्याण कीर्ति है। श्री महाराज दोनों बालक भोले भाले नादान से हैं। रण विद्या को वो क्या जाने, लड़ने में अभियान जान से हैं। आए ऋषिराज, लो राज ताज दौलत लश्कर, इससे मुझको इनकार नहीं। यदि आज्ञा हो तो स्वयं चलूं, इसमें भी कुछ तक नहीं। हे स्वामी, सभी समर्पित है, जो कुछ भी फूल चमन के हैं। पर प्रभु विचार कर वचन कहो, सो चारों चौथे बन के हैं। वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं, लेकिन ये राम लखन दोनों प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। आए ऋषिराज, फिर राम तो है आराम मेरा, कब मुझको विरह गवारा है। बस मेरा यही सहारा है और मेरा यही कैसे बोल राजेंद्र,
टाल मटोल अच्छी नहीं, जाना मुझे सिताब या तो मेरे साथ कर यादें साफ। दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को ये विचार नहीं सुहाता है, सब सर के बाल सफेद हुए अब भी माया में होता है। उपकार संत का करने में इतनी देरी इतनी उलझन, कुछ इनको देने के लिए इतनी बातें इतनी अड़चन। राजेंद्र यदि आज विष्णु तो कहता मैं चल देता छोड़ गरुड़ वाहन, शिव से फरियाद अगर करता हिल जाता उनका सिंहासन। मांगे जो वचन मैंने आपसे इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख दिल तेरा भी दुखा और मेरा भी इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। हाँ हे राजन, इस विलाप को छोड़कर राजकुमारों को ऋषि राज के साथ भेज दीजिए। ये योगी राज कहलाते हैं, तू हरगिज इनसे टाल न कर। ये बड़े विचारशील मुनि हैं, तू किसी बात का ख्याल न कर। तेरे इन सुकुमारों को विद्या और धर्म सिखाएंगे, पर चंद तेरे में चंद होकर आनंद सहित आएंगे। गुरु आज्ञा है आपकी, ना है कुछ इनकार। दोनों पुत्रों के हुए मुनि आप आए सुमन जी, आप राम और लखन को ले आइए। ठीक है महाराज। गुरुजी प्रणाम, पिताश्री प्रणाम, गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम, पिताश्री प्रणाम। लो हाथ में इनका हाथ नाथ, ये दोनों भोले भाले हैं, पर फिक्रा याद रहे स्वामी मेरी नाखों के जाले हैं। हाँ हे राजन, आप निश्चिंत रहिए, ये दोनों आपके राजकुमार बहुत ही साहसी और निडर हैं। क्षत्रिय वंश में इनका जन्म हुआ है, आप किसी प्रकार की चिंता न करें। ठीक है गुरुदेव। हे राम जी, मेरी कुटिया में पहुंचने के लिए यहाँ से दो रास्ते जाते हैं। कौन कौन से गुरुवर? इनमें क्या भेद है? देखो बेटा, एक रास्ता केवल 3 दिन का है और दूसरा रास्ता 6 महीने का है। ऐसा क्यों गुरुवर? इसलिए कि जो 3 दिन का रास्ता है वो राक्षसों से भरपूर है, उसमें ताड़का और मारीच जैसे खतरनाक राक्षस का निवास है। वहाँ पर जाने के बाद कोई भी प्राणी जीवित नहीं बच सकता। लेकिन जो 6 महीने का रास्ता है वो बड़ा ही रमणीक है। सुंदर वन, पहाड़, पर्वत, नदियाँ, उद्यान, पशु पक्षी कलरव करते नजर आएंगे। प्राकृतिक दृश्य बहुत सुंदर है। लेकिन गुरुवर, हम तो 3 दिन के रास्ते से चलना पसंद करेंगे। नहीं बेटा, वो बहुत खतरनाक है। उस रास्ते में जो भी गया है कोई भी ताड़का से आज तक बच नहीं पाया। वो इतनी गुरुवर, आप चिंता ना करें, हम 3 दिन के रास्ते से चलना पसंद करेंगे।
हमें विश्वास है इस चीज़ का। चलो जैसी आपकी इच्छा, आइए। चलिए गुरुवर। वो देखो, उसको मनुष्य की सुगंध। तारका को ऋषि द्वारा श्राप दिए जाने पर एक भयंकर राक्षसी हुई। 2 नगरों को उन्होंने बिल्कुल नष्ट कर दिया। और अभी बैठ जाए, यहीं पर जाने को डरने की बात नहीं है, सभी आराम से बैठ जाइए, डरना घबराना नहीं, ये सब एक सीन है और कुछ नहीं। देखना राम जी आ रही है। समझना राम जी, तारका आ रही बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। बड़े सुंदर 2 बच्चे खाने लायक हैं क्या? बिल्कुल नहीं। इनसे तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। शाबाश बहादुरो, बहुत अच्छा काम किया। आपने आज पृथ्वी से एक महान राक्षसी को मारकर बहुत से प्राणियों को बचा लिया। ये आपका प्रताप था गुरुवर, जो हम ये कार्य पूर्ण कर पाए। गुरुजी, आप निश्चिंत होकर यज्ञ कीजिए, हम आपकी रखवाली खड़े हुए हैं यहाँ पे।
वाली को बुलाओ। अभी लो महाराज। गाने वाली महाराज ने दरबार में याद किए। मूर्खो, चाची को देखे हुए अरसा हो गया है। ऐसा करो, तुम मुख्यमंत्री गण को बुलाओ और चाची का पता लगवाओ। ठीक है महाराज। महाराज, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि आपकी चाची टपुकड़ा चली गई। हेलो 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 हेलो। ठीक है, हम टपुकड़ा से ही ढूंढ लेंगे। ठीक है, लनिहान को लेकर आता हूं मैं। आओ जी, महाराज दरबार में याद करिए। आओ, लनिहान आगा। लनिहान आगा महाराज। हमारा लनिहान आगा। महाराज की जय जयकार हो। देखो मंत्री जी महाराज, हमें चाची को देखे हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए मेरी आज्ञा है तुम जाओ और चाची का पता लगाओ। क्या पता लगा के तूने कहीं आधार है वहाँ? हाँ, क्या करा को? हमें याद आ रही है। तो किन्हें करा को भी तो बता। हम बाद में बताएंगे। ठीक है, तो जाओ और चाची का पता लगाओ। ठीक है महाराज। हम भी बाद में पता लगाऊंगा। आजा भाई। ठीक है महाराज।
भाई की दिखा है भाई अभी तो किसी दिखे ना, बड़ी दूर दूर तक निगाह मार ली भाई, दूर दूर तक। तो वह कित गठन गई वह भाई ढूंढनी पड़ेगी कहाँ गई है, कहीं शिकार करने गई है कि सो रही है पड़ के, ज्यादा होगी हो। तो यार ओड उम्र की वीरवानी कम से कम बता के तो जाए, मैं उठ जा रही हूँ। भाई अब ये बताओ ही ना, आजकल तो सब चलते हैं, मोबाइल सबके हाथ में है। यो घपड़ सपड़ी तो काम खराब करे है या इन्हें घपड़ सपड़ नहीं घर बिगाड़ रखा है। कितनी व्हाट्सअप सारा वही में बढ़ा रहे। भाई रील भी बनाने लगी अब तो। अरे तो भाई देख हिम तो भाई वो कालो मुंह तो भाई कहीं से बचवावांगा। देख ले भाई कितनी रील बना रही होगी। चल भाई और थोड़ी देर देख ले भाई, ना तो फिर तो भाई ना तो है ही। चल मेरा चल भाई वो कि भी लाग गए तो कि भी मुंह है वो ये बवाल सी पड़ो है वो देख दे वो नू हो रही है, वो हो ही दे कित वो दे पीछा ने वही लगे मुझे तो भाई ये ओए हो रही है। दे वो चाची दाड़ का वही होगी भाई, वो नू कर रही है। देख भाई देख देख चल 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 भाई देख तू मेरे को समझ ना बैठ रही भाई। आजा मेरी बहन हो जा आजा। पूरा योग किया जा भाई मुझे तो यो ही लग गए। देख नजीक होकर देख तो तेरी आंख तेज है। अरे भाई दे दे जरूर देख उसे तो कहाँ रो पीरो कहाँ पड़वायू। कोई देते हुक्म सुनो अरे तू भी देख ले, मैं तो फोन तो देखो मुझे तो देख रहा डरा बनना यार बैठा लो तेरा ना बड़ा बड़ा था भाई, कुंडल तो वही का लग रहा है। आंख भी वही की लगे मोटी मोटी सी। तो लगे चाची वही है भाई। तो वो जो पड़ी की है उरे हाथ लगावा तू यार, हर जगह हाथ लगा रहा। मैं देखूं धड़कन चल रही है ना चल रही, तो धड़कन हाथ में देख, छाती पे धड़कन देखा। मैं दिल तो छाती में धड़केगा। अरे धड़कन तू देख ले भाई, वो घना कंप्यूटर हो रहा। देख कहाँ बैठ कर देख रहे हो? पेट फोड़ा लो। कुछ ना है मैं भाई, कुछ भी ना है। सांस दे, सांस के ऊपर आ जावे। बोलियो का देख सांस छोड़ कर। अरे
के देखा भाई अरे रोआ बंदा अरे जब रोआ और कहीं के चाची बना लिए अरे यो तेरी बात दिमाग निके मेरा कितनों साड़ होकर रोवन लाग अरे मेरी चाची मर गई, तेरी मरी जब तू रो ली। अब यार कान तो मेरो भी बुरे आवे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्यों बोला ये कद कुटड़ को दे दिया करती कोई बात नहीं, कोई बात चल महाराज ने बताओ। बताते हैं हम देख रहे भाई होनी कहीं के बाल है चल भाई देख जो बार तो गई और भाई आपके तो ये ना मरी तो भाई नू तो पतो लगा ले भाई मैं कहीं का तो कहीं को हाथ मिलेगो हाथ होए पाँव होए कुछ ना कुछ तो है ही, पतो लगा भाई लगागा। अरे बीरबानिया तो के भाई वो है भाई ना है? अरे आज मैं तो लड़े बीरबल से कहीं लड़ने हो भाई बीरबानी को मारी जरा दूसरी दीवार को मार दी ना। हाँ बिल्कुल, और बहादुर बने बीरबानी ने मार कर चल पतो लगा लगागा पता भाई भाई ये इनसे पूछ लेना कहते भाई नहीं का कौन लोग करे हो। अरे ये इनके बस की है, मैं तो ढंग लगना रहे हो। अरे तो भाई पूछना में क्यों बुराई तो आखना ठीक है, मैं मन को भेद मेट ले तो बैठ मैं पूछूं। हाँ भाई भाई यो बीरबानी कहने वाली है भाई, यो बीरबानी कहने वाली हमने मारी है। क्यों भाई हमने क्यों मारी? वो राक्षसी थी। देख मोहन कैसे बना कर हमने मारी और कि भी तेरा बड़ को कौन ओ चाची किसने मारी किसने मारी रे? वो तो हमने मारी रे। ओ तो कैसे मारी रे?
भाई इनको तो वीर बानिया पे हाथ डाल रहे भाई, हम देख रहे बाहर बराबर जब जाना हम तो जब बराबर आओ रे बराबर अरे जाओ, आप जाओ और अपने हिमातियों को बोल रहा हो, जाइए आप यहाँ से, हमारे गुरुदेव को यज्ञ करने दीजिए। ओह ऐसे ही तेरा गुरुजी जो वीर बानिया ने बोला तो डोले ऐसा मोटा की रखवाली कर रहा हूँ तुम। यहाँ से चला जा, नहीं तो तू भी परलोक सिधारेगा। ओह भाई वही नहार है तो सबने परलोक सिधार है कोई ठीक है, पूरे ही जगह हम यही हैं, देख हिमाती को बोल रहा हूँ, अभी लेके आ ले आओ जल्दी लाओ। ऐसी तैसी करवाई नहीं दे जाइए आप, बदलो लेवा 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 अब लेवा। जाइए आप अपने हिमाती को बोल के लाइए। कदे भाग जाने बोटियां लेकर, हम क्षत्रिय जवान हैं, हम डरते नहीं किसी से भी। सही कह रहे हो, जाओ खाबड़ी बाकी सो नहीं जाना आजा ठीक है भाई, ये ना भागे ये भागेगा नहीं तो अपनी माँ की सौ खा जाता अगर तो जो तो वही खड़ो नहीं रखवाली कर मैं लाऊंगा कितने भाग जाए नहीं ना भाई नू ना देख चाल लगा दोनों सात साल लगा निगाह रख। अरे कदे एक लाख तीनों लाख जा फिर के करागा मैं हूँ तुम्हें नाम ले दिए। ठीक है नाम पे तो घंटा वाला बात देखो चल चल तो बच्चों देख जाएगी। जाओ बुला लाओ अपने माँ कैसे कह दिए प्राइवेट इमारत। चाची का कुछ अता पता है या नहीं? महाराज गया है पता लगाना, जाओ देखो। अभी लो महाराज। महाराज की जय जयकार हो। कहो मेरे मुख्यमंत्री गण, क्या समाचार लेकर आए हो? महाराज वो तो है तो पूछो पहली तो क्यों ही बताएगा? अरे क्यों कथा की डाल टकरा रहा था, हाँ बताते खुल गए। मैं महाराज ऐसे ही पूछ लो। तू बता भाई। क्या कुत्ते की तरह से रो रहा है? ठीक से बता। महाराज अरे क्या हो गया मूर्खो? एक रो रहा है, एक हंस रहा है। क्या चक्कर है? महाराज पता लगाया आपकी चाची इस दुनिया में नहीं रही। महाराज आपकी चाची मर गई। महाराज चिपकना है, शक्ति मुक्ति गई। किसने मारी चाची? आओ नुकारा अपना हिमालय बुलाना, हमारे आगे का है बिना। तो ठीक है, चलो हमारे साथ। आओ महाराज। हेलो हाँ महाराज दिक्कत
समय के एक मेरा बेटा मोड़ियो देख रहा है अनु कह रहा हमने मारी हमने मारी। अच्छा हाँ इन्हें बहादुरी दिखाई वीरबानी मार कर। चाची नहीं
ये जवान की लगाना चपट अभी छोड़ दे। अब फटाफट युद्ध के लिए तैयार हो जा। बस बस अब मैं सुन चुका और बहुत तेरी बकवास, अब ज्यादा बोला अगर तो लूंगा जवाब करा। बेकार भला तू अब कैसे देगा। खबरदार हो मार हमारा और कभी न जावे खाली। लक्ष्मण ने धोखे से जान निकाली। फिरे है बहुत अकड़ता जी, गया ज्यादा सिर चढ़ता जी। कसर नहीं सहता नी में, अरे जानता हूँ मैं खूब तुझे, तू है कितने पानी में। आओ जरा सामने आओ। चलो दोनों में से एक मरेगा मेरा बेटा काले वाला। दोनों में से एक मरेगा मेरा बेटा काले वाला। दोनों में से एक मरेगा मेरा बेटा काले वाला। दोनों में से एक मरेगा मेरा बेटा काले वाला।
मरेगा मेरा बेटा काले वाला। उनके लिए एक पैगाम है। ये पत्रिका कहाँ से आई है? बेटा राम, महाराज जनक ने अपने यहाँ एक स्वयंवर रचा है, उसकी शोभा के लिए हमें निमंत्रित किया है। तो गुरुदेव हम भी चलेंगे। आपके लिए ही तो है, हमको आपके साथ। ठीक है गुरुदेव, चलिए। हे बेटा राम, देखो बहुत सुंदर प्रकृति का नजारा है। आप प्रकृति के दर्शन करिए, मैं अभी 2 मिनट। हे राम, एक मुद्दत के बाद वो शीतल सी हवा चली। हे प्रभु, क्या आप आ रहे हैं? आज मुझे कुछ आभास हो रहा है, जैसे प्रभु के कदम मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। हे राम, मैं यहाँ मुद्दत से आपकी प्रतीक्षा में शिला के रूप में पड़ी हूँ। हे राम, आप आइए, आपका स्वागत है। ये शिला आपका स्वागत करती है। हे राम, आ जाओ। हे राम, आ जाओ। भ्राता लक्ष्मण, क्या आपको भी राम की आवाज सुनाई दे रही है? हे राम, हे राम। नहीं भ्राता जी, मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है गुरुदेव, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है यहाँ पे कि पहले कोई आश्रम रहा होगा। बहुत लंबा चौड़ा रेत का टीला है, लेकिन ये पत्थर की शिला इतने बड़े रेगिस्तान में, ये पत्थर की शिला कहाँ से आई गुरुदेव? कोई रहस्य बतलाइए। हाँ राम जी, इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। हे राम, ये गौतम ऋषि अहिल्या है, पति के श्राप से पत्थर की शिला बन गई है। इस बेचारी का तो कोई कसूर भी नहीं, लेकिन फिर भी ये अपने श्राप को ढो रही है। हे राम, ये आश्रम कभी गौतम ऋषि का एक चहकता पक्षियों द्वारा भरा हुआ कलरव करता बड़ा मधुर और ज्ञान के सागर के लिए जाना जाने वाला एक आश्रम था। परंतु ऐसी घटना घटी कि अहिल्या को श्राप दे दिया गौतम ऋषि ने, और तब से
ये आपके आने के इंतजार कर रही है। कैसा इंतजार है गुरुदेव? हे राम, यदि तुम्हारे चरणों की रज इसको मिल जाए तो इसका उद्धार हो जाए। हम गुरुदेव सूर्यवंश में पैदा हुए और स्त्री को पैर लगाए, ये धर्म हमारा नहीं है, इसको कैसे पार किया जाए गुरुदेव? हाँ बेटा, बात न्याय संगत और धर्म के अनुरूप है। स्त्री माँ बहन बेटी के रूप में अगर पत्थर की भी हो तो उसको पैर से नहीं छुआ करते। लेकिन बेटा, उनको श्राप ही ऐसा दिया था गौतम ऋषि ने कि जब तक श्री राम के चरण आपकी इस शिला को नहीं छुएंगे तब तक आपको पुनरुद्धार नहीं होगा। इसलिए बेटा, अपनी चरण रज देकर इसका उद्धार कर। ठीक है गुरुदेव। हे भगवान प्रणाम। अपन प्रणाम। आयुष्मान हे भगवान, मैं बहुत वर्षों से आपकी इंतजार कर रही थी, कब मेरे राम आएंगे और कब मैं मनुष्य का धारण रूप करूंगी। आज मेरी इच्छा पूरी कर दी आपने, आपका बहुत बहुत आभारी। ये तो हमारा कर्तव्य था, वो हमने पूरा किया गुरुजी की आज्ञा से। बहुत एहसान करा आपने।
अभी देखांगा जी। हाँ काका, कोई आसामी आई? अभी देख रहा हूँ जी। देख के बता। भाई जब तक आसामी ना आवे जब तक भांग घोट लो। हाँ भांग घोट लो भाई। हाँ बढ़िया। गुरुजी दो गिलास ले लेवा पहली। थोड़ो भाई काम कर लो। हाँ करो आप। अरे एक रगड़ को और मार लो। हम यार एक और मारो। एक बार और सर्वेंटर खींच लो। अभी तक कहाँ घुट गई? घोट जोर लगा। और भंग घोटे लाल और संग जोशी जी के नाल पील कर पीवे बाल बाल देखो भंग का नाल मिलकर पीवे बाल बाल देखो भंग का ओ जरा घोटो तो जरा जानो तो फिर देखो मजा फिर क्या होगा। जरा घोटो मजा फिर क्या होगा। और भंग पिए तो ऐसी पिए। कभी हमारे स्वर्गवासी अशोक और चंदूलाल जी भांग का गोटा लगाया करते थे, लेकिन अब तो केवल स्मृति बची है, बाकी कुछ नहीं। जरा घोटो तो जरा जानो तो फिर देखो मजा फिर क्या होगा।
पिए तो ऐसी पिए और जैसे गाड़ी की, कैसी, जैसे अरे भंग पिए तो ऐसी पिए और जैसे गाड़ी की, और घर के जाना मर गए और हम नशे के भी, जरा तो जरा जानो तो फिर क्या होगा। बहुत अच्छे। अब घुट गई। अब ऐसा है, थोड़ी थोड़ी ले लो हैं? और फिर देखो कोई आसानी आती है तो उसी गाड़ी ज्यादा पानी मिला ना यो कोई में पानी मिलावा दो। गाड़ी गाड़ी चलने दे। आ जाओ, बैठ जाओ। ओ छोरा बैठ जा। देखो ये कौन आया ये? अरे बैठो भाई, ले जाओ। आओ दुश्मन, यहाँ लो चेयर लो। हम ले जाओ। लो जी दुश्मन बैठो। हम सुना तो इनके बल क्या है? अरे हाँ सुना। आजा बेटा, पूरा ना कर। अरे भैया लड़ो मत ना, पहले आपने ये किसका, ये बताओ ये घाट किसका है? ये घाट किसका है? मैं बताऊं घाट किसका है? हाँ जी बताओ। यो ही हमारो घाट राजन, यो ही हमारो घाट राजन,
हाँ जी, सुनी कि ना सुनी? अब बंसावली और क्या सुना को? बंसावली बंसावली। देखो जजमान, असली पंडे हम हैं। अरे डुप्लीकेट है, ये हमारी कॉपी का है। हमारे दादा, परदादा, सड़दादा, भड़दादा यही पंडागिरी का काम करता है। जब फाट का जब फट जाता क्या हुआ? और असली बंसावली हम सुनाएंगे। यदि आप अपने कुल का नाम बताएं तो हम आपकी बंसावली सुनाएंगे। लो लो, फिर कुल की बंसावली पूछ ले बतावे को, हम बतावांगे। हाँ मैं सुनाऊंगा, सुन लो भाई। वो बलि टू बताओ आया कितने हो? तो पूछ ही ना रहे कहाँ से आए। हाँ तो पूछा पहले तो बताओ कितना आया हो? हाँ तो बंसावली पीछे सुनाऊंगा, पहले पूछा सर कितना आया हो, कितना हो, कित जाओगा? क्यों ना हमारा बस? देखो महाराज, ये अयोध्या से महाराजा दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण हैं। झूठ बोला। देख पहली नुई कहते, पहली मैं सुनाऊंगा। चल तू सुना। पहली होया सोरठ। अच्छो, फिर वैसे घटना घटना आया 90 से आया 80, 80 से आया 70, 70 से आया 60, और 60 से आया 50, और 50 से आया 40, और रहेगा 30, 20, और फिर आगो 10 सुन ली भगवान? अब मैं सुनाऊं? छोड़ दो एक देखो मुनिवर, मैं आपको अयोध्या वंश की, महाराजा दशरथ की जो वंशावली है वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जरा ध्यान से सुनिए। इस कुल में सबसे पहले महाराजा मनु हुए, जो बहुत ही प्रतापी राजा थे। उसके बाद राजा इक्ष्वाकु हुए, उसके बाद विकुक्षी, अनेनस, कुकत से, फिर दोबारा महाराजा अनेनस का जन्म हुआ। उसके बाद पुथु, आद्रा, युवनाश्व, शाश्वत, वृद्धदश्व, कुल्लव्य, दुगाद, प्रमोद, हर्ष, निकुंभ, सहस्त्राश्व, अक्रपाश्व, प्रसेन, युवनाश्व, मृगानंद, प्रुकुत, और उसके बाद राजा त्रसदस्यु हुए। उसके बाद महाराज इस कुल में महाराजा शंभु, अनरण्य, त्रासदस्यु, हर्ष, वसुमाता, त्रधन्व, त्रारुण, त्रिशंकु राजा का जन्म हुआ। उसके बाद महाराजा सत्यव्रत हुए, और महाराजा सत्यव्रत के यहाँ महाराजा हरिश्चंद्र का जन्म हुआ, जिनके सत्य का चिराग आज भी मरघट में जगमगा रहा है, जिन्होंने अपने प्राण तज दिए, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। उसके बाद महाराजा हरिश्चंद्र के
रोहित हुए, जिनको रोहिताश के नाम से भी जाना गया। उसके बाद महाराजा हरित, विजय, रुरुक, वक्र, बाहु, सगर, असमंजस, अंशुमान और फिर महाराजा दिलीप हुए। उसके बाद इस कुल में महाराजा भागीरथ का जन्म हुआ, जो पृथ्वी पर गंगा लेकर आए थे। उसके बाद महाराजा श्रुत हुए, नाभाग, अम्बरीश, सिद्धिक, अयुतायुष, ऋतुपर्ण, सर्वकाम, सुदाम, मित्राशा, अश्मक, मूलक, सतरथ, अधिविद, विश्वसह और फिर दोबारा महाराज दिलीप का जन्म हुआ। उसके बाद महाराजा द्रगबाहु हुए। द्रगबाहु के बाद महाराजा रघु हुए, जिनके नाम से इस राज्य को और इस कुल को रघुवंश के नाम से जाना जाता है। उसके बाद महाराजा अज हुए, जो बहुत ही प्रतापी राजा थे। उसके बाद महाराजा दशरथ हुए। और अब मुनिवर, इन राजकुमारों के नाम बताइए। चार पुत्र हैं। हाँ महाराज, बताओ। ज्येष्ठ पुत्र का नाम बताओ। श्री राम, अच्छा। भरतलाल जी, अच्छा। लक्ष्मण जी, ठीक है। और शत्रुघ्न जी। ठीक है महाराज। पंडित जी, वंशावली तो आपने बड़ी सुंदर सुनाई है, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक है। जी बताइए। प्रारंभ में मनु से ना होकर के ब्रह्मा से ये कुल उत्पन्न हुआ था, लेकिन प्रथम राजा पृथ्वी लोक पर अयोध्या में महाराजा मनु ही हुए थे। ठीक है, ब्रह्मा से तो सारी सृष्टि की ही उत्पत्ति हुई थी, परंतु अयोध्या के प्रथम राजा मनु हुए थे। ठीक है पंडित, चलें। ठीक है भगवान, अब आज्ञा है। ऊपर पिया उम्र बचपन